लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीताकावा की ड्रेस को देख करके साजुना भी गोजो के घर तक पहुंच गई और उसे वो कीताकावा से भी अच्छी ड्रेस बनाने का बोली। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। क्या साजुना की ड्रेस के लिए गोजो रेडी होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। हम देखते हैं गोजो कीताकावा के साथ में काफ़ी खुश रहने लगा। दोनों एक साथ में काफ़ी गुड टाइम स्पेंड भी करने लगे हैं। मतलब कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। और जल्दी ही कोजो कीताकावा और साजुना की ड्रेस भी तैयार कर लेता है, जिसे दोनों उसी के घर पर ट्राई करती हैं। और उस ड्रेस को पहन करके दोनों बहुत खुश थी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इवन कीताकावा खुद को फ्लावर प्रिंसेस फील कर रही थी। इवन वो उसकी ड्रेस में फोटोज भी क्लिक करती हैं, जिससे उनके फॉलोवर स्पीड से इंक्रीज हो रहे थे। और दोनों इस समय स्टूडियो में बैठी गोजो और शिजू के आने का वेट कर रही थी। और जब गोजो शिजू के साथ में वहाँ पर आया तो शिजू के लुक को देख करके वो दोनों चौंक जाती हैं, क्योंकि वो इस समय एक मेल कॉस्प्ले में था। अब गोजो बताता है कि जब वो पहली बार स्टूडियो में आए तो शिंजू ने उसे बताया कि वो एक मेल कॉस्प्ले करना चाहती है, क्योंकि वो अपने सिस्टर के जैसे क्यूट नहीं है। और बोलती है मुझे पता है ये मुश्किल है, क्योंकि उसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही था। पर गोजो अपने टैलेंट का यूज़ कर उसका सपना पूरा कर देता है। और अब साजुना कीताकावा दोनों उसे देख करके पागल हो रही थी, क्योंकि वो कहीं से किसी भी एंगल से शिंजू नहीं लग रही थी, क्योंकि वो इस समय बिल्कुल रियल लग रही थी। और अब तीनों मिलकर के ढेर सारे फोटोज क्लिक करते हैं, जिनको वो इंटरनेट पर अपलोड भी करते हैं। शिंजू इस सब के लिए गोजो को थैंक्स कहती है, क्योंकि इसके बिना वो पॉसिबल नहीं था। गोजो भी उन तीनों के लिए खुश था। नेक्स्ट सीन में शिंजू और साजुना को बात करते हुए दिखाया जाता है। साजुना शिंजू को बोली वो जेलस खाती है अपनी खुद की सिस्टर से, क्योंकि अगर उसका फिगर उसके जैसा होता तो वो और भी ज़्यादा कॉस्प्ले ट्रैक कर सकती थी। वहीं गोजो ने भी अब और तरह तरह के कॉस्प्ले तैयार कर लिए थे, लेकिन अब गोजो डॉल पर फोकस नहीं कर पाता। उसका पूरा की पूरा फोकस कॉस्प्ले पर चला गया था। तभी कीताकावा उससे मिलने उसके घर आई, जो पसीने में भीगी थी। तो वो गोजो के घर ही शावर लेने चली जाती है। गोजो उसे पहनने के लिए अपने कपड़े देता है। उसे खुद के कपड़ों में देख करके गोजो को फीलिंग्स आने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। कीताकावा भी समझ गई कि उसके मन में कुछ तो गलत चल रहा है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। अब वो उसे वेरोनिका के कॉस्प्ले का स्टफ दिखाती है और अब अपने और कीताकावा के लिए इवेंट के लिए एक जैसे कपड़े भी खरीदती है। गोजो भी कीताकावा के साथ में काफ़ी इंजॉय करता है। पर जब कीताकावा वेरोनिका ड्रेस का पूछती है तो बेचारा गोजो मना कर देता है, क्योंकि वेरोनिका की ड्रेस बहुत ही वियर्ड थी। लेकिन कीताकावा को अपसेट देख करके गोजो बेचारा हाँ कर देता है। अब कीताकावा उसे अपने साथ में एक कैफ़े लेकर के आई, जो कि मागा कैफ़े था, जहाँ पर गोजो बेचारा अकेला था। तो वो लड़के के साथ में खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है। और कीताकावा उसे मागा के करेक्टर का कॉस्प्ले बनाने का बोलती है। पर उसे लगता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस करेक्टर के बारे में सोच रही थी जिसको बनवाना था उसको पिक टेल है। पर कोजो उसे एनकरेज करता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखो। तो कीताकावा भी उसकी बातें सुनकर के एक्साइटेड हो जाती है और बोली कि वो एक सख्त बुक कॉस्प्लेइंग करेगी। लेकिन बेचारे कोजो की हालत ख़राब थी, क्योंकि उसे उसकी ड्रेस को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी ड्रेस बड़ी ही वियर्ड थी। और एक दिन वो लोग वापस से फ़ोटोशूट के लिए आए, जो कि होटल था, लेकिन उनको बताया गया था कि वो स्टूडियो है, जो कि एक लव होटल था। जिस पर गोजो कीताकावा पर गुस्सा करता है कि हम लव होटल आके क्यों आए हैं, तुमने तो कहा था ये फ़ोटोशूट स्टूडियो है। कीताकावा बोली मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने भी ऑनलाइन बुक किया था। बेचारा गोजो थर थर काँप रहा था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो खुद को किसी तरह से रिलैक्स फील कराने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो टीवी ऑन भी करता है। वो रिलैक्स फील करने को था ही, तभी कीताकावा वो आउटफिट ट्राई करके उसके सामने आ गए, जिसे पहन करके वो खुशी से पागल हो रही थी। पर गोजो ने कहा ये टेक्निकली रॉन्ग आउटफिट है, लेकिन कीताकावा उस ड्रेस को पहन करके पागल हो रही थी। मतलब कि उसे वो ड्रेस बहुत पसंद था। और अब वो गोजो को उसके फ़ोटोशूट स्टार्ट करने का बोलती है। गोजो भी उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। फ़ोटो क्लिक करते करते गोजो उसे गाइड करता है, उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसे पोज देने को बोलता है। और उन दोनों को पता ही नहीं चला, फ़ोटोशूट करते करते वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। तभी अचानक से उनके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। इस समय कीताकावा गोजो के ऊपर थी। दोनों को पता ही नहीं चलता कि इस समय वो दोनों कितने करीब थे। दोनों एक दूसरे को किस करने को ही थे। पर तभी गोजो का फ़ोन बजा।
गोजो ने फ़ोन रिसीव किया तो फ्रंट डेस्क ने बताया कि उनका टाइम ओवर हो गया है और आप दोनों एम्बेरस फील करते हैं और अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अब गोजो को रात को नींद नहीं आती, उसके दिमाग में वही कीतागावा सब चल रही थी। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कीतागावा उसे अपने घर बुलाती है किसी हेल्प के लिए। गोजो जब घर पहुंचा तो देखा कीतागावा काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसके फादर जो वेकेशन के लिए आने वाले थे, मतलब कि कीतागावा अपने फादर के साथ में किसी फेस्टिवल पर जाने वाली थी, पर फादर ने सडनली प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था जिसकी वजह से वो अपसेट थी। तब गोजो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे फायरवर्क्स फेस्टिवल के बारे में बताता है और उसे चलने का पूछता है, पर उसके पास में टाइम नहीं था। गोजो उससे अब उसके पार्ट टाइम जॉब का पूछता है तो कीतागावा उसे एक मैगजीन दिखाती है जिसमें कीतागावा की फोटोज थी, जिन्हें देख करके गोजो सरप्राइज था। दरअसल आजकल कीतागावा किसी मैगजीन के लिए एज अ मॉडल शूट करा रही थी, जिसमें वो बिल्कुल भी कीतागावा नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उससे जो अर्निंग होने वाली थी उससे वो डीएसएलआर कैमरा खरीदने को थी। गोजो को मैगजीन में उसकी फोटोज देख करके यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत है और वो उसकी फ़ोटोज़ को बार बार देख रहा होता है। अब दोनों साथ में स्कैरी मूवी देखते हैं और मूवी देखते हुए कीतागावा की हालत ख़राब हो रही थी जबकि कोजो फुली इंजॉय कर रहा था। अब दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं और फायरवर्क्स फेस्टिवल पर मिलने का डिसाइड करते हैं। जल्दी ही फायरवर्क्स फेस्टिवल भी आ गया। गोजो कीतागावा का वेट कर रहा था, तभी उसने कीतागावा को देखा जो उसकी तरफ आ रही थी और आज वो उसे बहुत ही प्यारी लगती है। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। अब दोनों साथ में फायरवर्क्स को फुली इंजॉय करते हैं। गोजो जब फायरवर्क्स देखता है तो वो छोटी सी छोटी चीज़ को फील कर पाता है, जैसे कि गन पाउडर की स्मेल, स्मोक की स्मेल, लाइट, इवन लोगों की चेयर करने की आवाज़ें, क्योंकि वो आज पहली बार अपनी आंखों से फायरवर्क्स को इतने नज़दीक से देख रहा था। अब तक वो सिर्फ अपने रूम से उनकी आवाज़ें सुना आ रहा था, पर आज सब कीतागावा की वजह से सब पॉसिबल हुआ था और कीतागावा को वो देखने लगा। पर कीतागावा उसे टंग दिखा करके चिढ़ाने लगी। फायरवर्क्स एंजॉय करने के बाद में दोनों घर को लौटते हैं तो रास्ते में सैंडर की वजह से कीतागावा को चलना नहीं होता क्योंकि उसको पैर में चोट आई थी। अब गोजो उसे अपनी बैग पर बिठा करके ले जाता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। रात को जब अपने अपने घर पहुंचे तो गोजो सोने को था तो उसे कीतागावा का कॉल आया, जो कि हॉरर मूवी देखने के बाद में काफ़ी डर गई थी, उसे नींद नहीं आती। तो वो उसे बोली चाहे जो भी हो जाए वो बस कॉल पर उससे बात करता रहेगा जब तक कि वो सो नहीं जाती। कीतागावा बोलती रहती है, गोजो चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद में हम देखते हैं कीतागावा बोले जा रही थी और गोजो सो चुका था जबकि फ़ोन ऑन था। इवन आज वो गोजो को ऑन कॉल प्रपोज भी कर देती है, पर बेचारा गोजो इस सब से बेखबर था क्योंकि वो सो चुका था और वो उसे गुड नाइट बोल करके कॉल कट कर सो जाती है क्योंकि इस समय वो भी सोने वाली थी। और इस जगह हमारी आज की स्टोरी खत्म हो जाती है।